मेरे पति को मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन से लगाव था और उनकी बात भी मानता था। एक दिन मेरा पति मुझे घर से निकाल दिया। उसी समय मेरी पड़ोसन आ गई और मेरे पति को कहने लगी कि उसे कुछ दिनों के लिए मोहलत दे दो। तो मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया और मुझसे प्यार करने लगा तथा मुझे घर के अंदर ले आया। यह मंजर देखकर मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि वो तो दरअसल मेरी शादी हुए 5 साल हो गए। मुझे कोई बच्चा नहीं हो रहा था। बच्चा नहीं होने की वजह से मेरे पति मुझसे रूठे रहते थे। फिर एक दिन मेरी पड़ोसन ने अपना बच्चा मुझे दे दी और बोली, अब आज से यह तुम्हारा बच्चा है। मैं हैरान हुई, पर पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जा रहा था, मेरा डर भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा तो निर्मला। मुझे लगता है मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो कि पिछले 5 साल से मैं अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ, वो भी तुम्हारे लिए। मम्मी मुझसे बहुत नाराज़ है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा सामना नहीं कर सकता। जबकि सच है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सूना सूना घर काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले जैसा ही प्यार करूँगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरे आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए राजी कराना चाहता था। मैं तो यह सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया कि सीधी तरह क्यों नहीं कहते, मुझसे दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत लाना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो हर सुख दुख में साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अतुल की बात सुनकर मैं सदमे से निढाल हो गई थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है निर्मला, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वह कहता है कि तुम बाज हो, माँ नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन दिव्या बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिव्या बहुत देर तक मुझे समझाते रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही। इसी रोज मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे उस दिन घर से निकालकर मुझे डिवोर्स की धमकी देने लगा। यह तो भला दिव्या बहन का, जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए समय और दे दो। अगर उसके बाद भी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप वो घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मान गए और मुझे घर के अंदर ले आया। तब मैं बहुत हैरान हुई थी कि अतुल दिव्या बहन की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया था। खैर मैं चुप हो गई। अभी उस बात को 2 दिन ही बीते थे कि दिव्या मेरे पास आई और बोली, निर्मला बहन, किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी का दर्द उठ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, दिव्या बहन, यह सब कैसे हुआ? क्योंकि दिव्या हमारे पड़ोस में 4 महीने पहले ही सामने वाले घर में किराए पर रहने आई थी। वह बहुत ही अच्छी स्वभाव और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब बनती थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था कि वह प्रेग्नेंट है। अब दिव्या ने अचानक दाई बुलाने के लिए कह दिया तो मैं सोच में पड़ गई। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी कि मैं दाई को कहाँ से बुलाऊं। जल्दी जल्दी मैं भागकर घर से बाहर निकली और अपनी एक दूसरे पड़ोसन के घर चली गई। भगवान करे अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर मिल गया और मैंने कॉल करके दाई को बुला लिया था। दाई दिव्या के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी रही और उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। करीब 1.5 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वह बहुत खुश थी। बोली, दिव्या ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी से उस बच्ची को देखने गई। बच्ची बहुत ही प्यारी थी। तभी दिव्या ने अपनी बच्ची को मेरी गोद में डाल दी और बोली, निर्मला बहन, इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने इसे गोद लिया है। तब वह दूसरी शादी के लिए सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैं थोड़ी हैरान हुई और मैंने पूछा, दिव्या बहन, कौन सी बात? तब वो बोली कि देखो, तुमको तो औलाद पैदा नहीं हो रही है,
मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी है। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो अतुल तुम्हें डिवोर्स दे देगा और मैं यूँ तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं दिव्या की इस बात पर खुश तो हो गई, मगर मैं बोली, दिव्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से नहीं रोका? दिव्या बोली, निर्मला तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई। मैं बोली, दिव्या तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? दिव्या ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, बहन तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पति विदेश चला गया है। मैं क्यों उसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूंगी? चुप हो गई। लेकिन मुझे लगता था जैसे दिव्या मुझसे झूठ बोल रही है। वह जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती थी। खैर मैंने उस बच्ची को खुशी से अपना लिया। अगर उसको बच्ची की ज़रूरत नहीं थी तो क्या हुआ, मेरी ममता तो प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता छलक पड़ी। मैं उस बच्ची को गोद में लेकर घर ले आई और अपने पति से बोली, यह देखो अतुल, हमारी बेटी। अतुल मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। वह बोला, हमारा बेटी कैसे? मैंने अतुल को दिव्या की सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या को, और तुमको मुबारक हो, क्योंकि अब तुम माँ बन गई और मैं बाप बन गया हूँ। लाख लाख शुक्र भगवान की जो उसने मुझे बच्चा दे दिया। अब मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। अतुल के मुंह से यह बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू झलक पड़े। मेरा घर उजड़ने से बच गया, मेरा प्यार मुझसे जुदा होने से बच गया। मैं उस बच्ची का माथा चूमने लगी और खुशी से झूम उठी। आज उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। दिव्या ने मुझसे कहा कि मैं उस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी, तुम उसके लिए दूध का इंतज़ाम कर लेना। मैं जल्दी से अतुल को दुकान पर भेजकर दूध का डिब्बा मंगवा लिया। अतुल भी मेरा हर काम में सहयोग कर रहा था। उस दिन तो हम लोग बहुत खुश थे, मगर जब रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती और कभी उसको कंधे पर लेकर घूमती रहती। अतुल भी मेरे साथ ही था, वह भी मेरा सहयोग कर रहा था ताकि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 3 घंटे ऐसे ही बीत गए और 3 घंटे बाद अतुल बोला, मेरी मानो तो उस बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो, वो अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। उस समय मैंने गुस्से से अतुल की ओर देखा और बोली, क्यों, एक ही रात में आप उस बच्ची से तंग आ गए जो मुझे कह रहे थे कि उसकी माँ के पास ले जाओ? अतुल बोला, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। तुम थोड़ा समय लेकर तो जाओ उसकी माँ के पास, जब वह सो जाए तो वापस ले आना। मैं भी बच्ची को रोने की वजह से बड़ी घबरा गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन दिव्या बहन के घर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि वह जल्दी से सो गई है, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसका घर तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लिटाया और बाथरूम को चेक किया और वह भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के इस समय आखिर दिव्या बहन कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी, तब मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से वह कागज़ खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी निर्मला बहन, मैं आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज़ है। मेरे पति को तो पता ही नहीं था कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा था। अगर उसे पता हो जाता तो वह मुझे फ़ौरन डिवोर्स दे देता और यूँ मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए यह मैं तुम्हें दे आई हूँ और ख़ुद आज बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज भी मालूम हो जाएगा, तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी। मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। दिव्या शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत हो सकती है? और फिर वह अपनी नाजायज़ औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। वह बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। मैं तो कब से अतुल को कह रही थी कि हम बच्चा गोद में ले लेते हैं। तब अतुल ने मेरी इस बात को बहुत बुरा माना था और बोला था, निर्मला आज तो तुमने यह बात कह दी है, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से यह बात ना सुनूं। मुझे किसी ऐसे बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके बाप का ही पता ना हो। तब मैंने अतुल को समझाते हुए कहा था कि हम अपने जान पहचान वालों से बच्चा गोद लेंगे,
तब अतुल इस बात के लिए राजी हो गया था। मगर आज जब दिव्या ने अपनी बेटी मुझे दे दी तो अतुल ने मना नहीं किया था, क्योंकि दिव्या देखने में भली औरत लगती थी। उसके कैरेक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी दिल के साथ अपने घर आ गई। अतुल भी सो चुका था। बच्ची को लिटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे अतुल को यह सब बताऊंगी। मैंने रात आंखों में काट दी थी और फिर उस फैसले पर पहुंची कि मैं अतुल को दिव्या की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। अतुल बोला, उसकी माँ को बुलाओ, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो। कहीं दिव्या की तबीयत तो नहीं खराब हो गई है। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊँगी। मैंने बच्ची अतुल को दे दिया और खाने की ट्रे सजाकर दिव्या के घर चली गई। उस बीच मैंने तो बहाना कर दिया था। आपको क्या लगता है, क्या दिव्या वापस आएगी? और उस बच्ची का दूसरा रहस्य क्या है? अब क्या निर्मला के जीवन में दुख खत्म हो गए? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए दूसरा भाग अवश्य देखें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन